जयपुर का चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल, जहां महिलाओं का इलाज होना चाहिए, वहां गंदगी, बदबू और अव्यवस्था का राज है। बैठने की जगह पर कचरा, दीवारों पर गुटखे की पिचकारियां और वार्ड में एक बेड पर 2-2 मरीज। कैसा इलाज? जब पत्रकार ने हालात दिखाने की कोशिश की तो सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया। कहा, यहां खबर नहीं बना सकते। अब सवाल यह है, अगर सब कुछ ठीक है तो छुपाया क्यों जा रहा है? क्या राजधानी के अस्पताल ऐसे ही चलते रहेंगे? और क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है? सवाल जरूरी है, क्योंकि सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान का प्रसिद्ध चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल। जनाना अस्पताल इसलिए है कि आपको दिखाना चाहेंगे कि सरकार के जो दावे हैं हाईटेक तरीके से हॉस्पिटल को चलाना, ये हाईटेक कितना हाईटेक हो चुका है कि आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे सामने, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं कि जगह ये कौन सी है। ये बरामदा है जहां मरीज आते हैं, उनके परिजन की बैठने की व्यवस्था है। जो लगातार मरीज अंदर होता है तो परिजन बाहर अपने मरीज के साथ आते हैं और वो यहाँ परेशानी की स्थिति में यहाँ बैठते हैं। अब स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा। ये सामने मेरे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसका उद्घाटन किया हुआ है वसुंधरा राजे ने, इसका बोर्ड है। इसके पीछे यहाँ का डंपिंग यार्ड बन चुका है। ये पीछे पूरा कचरे का एरिया है, देख सकते हैं सामने। अब यहाँ सफाई व्यवस्था की बात करेंगे तो ये सफाई व्यवस्था का एक पहलू है जिसको किस हाईटेक तरीके से बनाया गया है, क्योंकि यहाँ अगर मरीज के परिजन बैठेंगे यहाँ तो क्या स्थिति होगी, क्या मच्छर पैदा नहीं होंगे या कोई कीड़े, क्योंकि रात भर भी मरीजों को शायद इसी बरामदे में रात काटनी पड़ती है जब तक उनका पेशेंट अंदर है। अब स्थिति और भी दिखाना चाहूंगा सफाई व्यवस्था जनाना अस्पताल की, जो लगातार कहीं ना कहीं इसमें आम जनता की भी थोड़ी सी गलती है। पर शायद देखने की बात यह है कि मैं दिखाना चाहूंगा, ये पूरा एरिया देख सकते हैं। पूरे एरिया में क्या बैठने की व्यवस्था है, जो कि मरीज के साथ परिजन आते हैं वो किस तरीके से यहाँ बैठेंगे। और ये पूरी व्यवस्था देख सकते हैं आप। ये हाईटेक जनाना अस्पताल है, राजस्थान का प्रसिद्ध अस्पताल है जनाना। आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी व्यवस्था को दिखाना चाहूंगा। इधर एक बार ये भी दिखाऊंगा कि आपको यहाँ देख सकते हैं साफ कितनी व्यवस्था सफाई से की गई है, जबकि मार्बल के पत्थरों से बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। अब जब परिजन यहाँ आएंगे मरीज को लेके तो आखिर वो बैठ के कहाँ बिताएंगे, ये सवाल बड़ा होता है। क्योंकि एक बड़े पैमाने पे एक बजट पास करते हैं सफाई के नाम पर और सिक्योरिटी के गार्ड के नाम पर, जो कि उसमें कहीं ना कहीं कालाबाजारी साफ नजर आती है। आखिर व्यवस्था ऐसी है तो वो पैसा जा कहाँ रहा है। हम पूरे जनाना अस्पताल का दौरा कराएंगे और आपको कई ऐसी जगह दिखाएंगे और आप डिसाइड करके। हमारे साथ यहाँ कुछ परिजन हैं जो अपने मरीज के साथ यहाँ दुख के अंदर बैठे हैं, पर वो कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ सुनाना भी चाहते हैं। बात करते हैं उनसे। क्या नाम है साहब आपका? राकेश सरड़िया। यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ मरीज के साथ आए थे डिलीवरी के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या व्यवस्था है साफ सफाई और इलाज में? कहा है कि साफ सफाई भाई साहब, यहाँ तो रात को तो बाहर निकलते हुए मच्छर खाते हैं। और पेशेंट को लेके आए थे तो हम 5:30 बजे आए थे तो डॉक्टरों ने बोला कि शिफ्ट चेंज होगी, तो 1.5 घंटे यहाँ भटकना पड़ा। फिर 7 बजे का नाम लेके 8:30 बजे तक कोई फाइल नहीं बना के दी हमारी। क्या हुआ? अब तो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन यहाँ बाहर की जो न तो बैठ सकते, कहीं बाहर बैठे तो गंदगी गिर जाए, अंदर कहीं जाके बैठे तो गार्ड डांट मारे, जाए तो कहाँ जाए। देख सकते हैं गार्ड तो अवेलेबल है, पर वो शायद इनको धक्का देने के लिए या उनको भगाने के लिए है। पर साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए उसके लिए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जबकि ये काफी, कहाँ से आए हो आप? नीम का थाना से आए भाई साहब। ये देख सकते हैं नीम का थाना खेतड़ी कितने किलोमीटर दूर है, जबकि 4 घंटे 3 घंटे का सफर तय करके यहाँ मरीज के साथ आए। और जब उनकी बात होती है तो अगर साहब शिफ्ट चेंज हुई है तो डॉक्टर दूसरा आएगा, वो देखेगा। ये बड़ा परेशानी का आलम है एक आम जनता के लिए। हालांकि एक बहुत बड़े बजट को पास किया जाता है ऐसे मामलों के अंदर, पर कहीं ना कहीं डॉक्टर अपनी खाना पूर्ति करते नजर आते हैं और जो संबंधित अधिकारी हैं वो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। माता जी कहाँ से आए हो आप? नीम का थाना से। आप भी नीम का थाना से आए हो? हाँ, उस भाई के साथ। अच्छा,
क्या लग रहा है, व्यवस्था कैसी लगी आपको? नहीं, व्यवस्था नहीं है सर, व्यवस्था नहीं है, नहीं है, मतलब कितने स्टार देना चाहोगे? 5 स्टार लायक है? नहीं है सर। ये देख सकते हैं कि व्यवस्था के मामले में 0 पे कहानी। अब समझ में नहीं आती है आखिर ऐसा बजट लग कहाँ रहा है जब सफाई व्यवस्था नहीं हो सकती, कोई मरीजों के परिजनों के लिए व्यवस्था नहीं हो सकती, मरीज खुद परेशान है, आखिर ये व्यवस्था कैसी? क्या नाम है? एक बेड पे 2-2 जने को लिटा रखे हैं और छुट्टी ऑपरेशन हुआ है, आज ही दे जाओ इनको, छुट्टी भी करने लिया। व्यवस्था यह है कि बेड ही नहीं है यहाँ पे, पेशेंट आए पर बेड नहीं है। हमने ये कहना पड़ा कि आपके पास बेड नहीं तो भर्ती क्यों करते हो हमें, और कहीं चले जाते। पर यहाँ तो ना तो भर्ती भी कर लेते, न बिल्कुल सुविधा नहीं है। एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट लेटा रखे। ये देखिए, आपको नया मामला सुनाता हूँ। डॉक्टरों ने एक ही बेड पे, जैसे आज डिलीवरी हुई है उसी में 2 महिलाओं को एक ही बेड पे लिटा रखा है। कहां तक सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आखिर बेड की कमी क्यों आ रही है, और कमी आ रही है तो उसकी पूर्ति हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ा बजट पास होता है हर साल के साल। कहाँ जा रहा है वो पैसा? कहाँ से आए हो आप? वैसे हम रिंगस से। तो क्या लगा, कैसी सफाई व्यवस्था, खाने की, यहाँ की हॉस्पिटल की, डॉक्टरों की? ये तो बात की बात थी, पेशेंट की है मेन, तो वो पेशेंट के लिए जगह नहीं है, इससे ज्यादा क्या होगा? यहाँ बेड तो होनी चाहिए ना कम से कम। इतनी दूर से आशा करके आए, सबसे बड़ा अस्पताल राजस्थान का जनाना अस्पताल है कि यहाँ के बाद कोई रेफर नहीं होगा। पर यहाँ आने के बाद भी ये हालत है कि एक बेड पे 2-2 डिलीवरी केस कर रहे हैं और इसी को लेटा रहे हैं। कैसे कुछ बच्चे के लग जाए, कुछ हो जाए। ये डॉक्टरों से आपने बात की आगे? की है ना, हमने कहा कि यहाँ आप भर्ती क्यों करते हो, जो है कि हमारे पास बेड है, हम क्या करें? ये कहते हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे, एक बेड पे 2-2 लेटाना ही पड़ेगा। ये हालत है। ये देख सकते हैं, अगर परिजन सवाल जवाब करते हैं तो गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ कहा जाता है। हमारे पास बेड नहीं है, हम क्या करें, ज्यादा जल्दी है तो घर ले जाओ। अब देखने की बात यह है कि ये जनाना अस्पताल है, राजस्थान का प्रसिद्ध जनाना अस्पताल, जिसकी हाईटेक सुविधा को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे के भी कुछ हिस्से हम दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमने जैसे जनाना अस्पताल का दौरा किया, कहीं ना कहीं कैमरा देख हड़कंप मच गया। हमें खबर करने से रोका गया और हमसे कहा गया खबर नहीं चलाओगे, आप बाहर निकल जाओ। ये हाल है जनाना अस्पताल का। मैं आपको सामने दिखाना चाहूंगा, ये एक बिल्डिंग है जनाना अस्पताल की। मेन गेट से अंदर घुसते ही सामने ऊपर गटर लेटरिन बाथरूम है और ये उसका पूरा पानी बाहर रोड पे बह रहा है। ये व्यवस्था है जनाना अस्पताल की। आप साफ साफ देख सकते हैं, ये सिविल लाइन का पानी है, ऊपर गटर का पानी है। अब मरीज की व्यवस्था कैसे की जाएगी? एक तरफ तो हम सफाई का बड़ा मामला उठाते हैं और मरीजों की सेफ्टी का करते हैं, जब रात को परिजन यहाँ बैठेंगे तो आखिर परिजन जाएंगे कहाँ? ये व्यवस्था अब आप देख सकते हैं, हम भी यहाँ खड़े हैं तो हमें भी बदबू आ रही है। इस तरीके की कंडीशन जनाना अस्पताल की हो चुकी है। कब जागेगा प्रशासन और कब जो चिकित्सा मंत्री हैं वो कब ऐसे मामलों पर संज्ञान लेंगे? हम लगातार ऐसे मामलों पर खबर दिखाते रहेंगे और जनता के जरिए सवाल और जवाब लेते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।